हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक सर यूट्यूब चैनल गोल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको भारत का जो भौगोलिक परिचय है, उसका जो प्रथम चैप्टर है भारत का भौगोलिक परिचय, उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं उसको हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ में जो भारत है हमारा, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, इस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहली जो भारत का भौगोलिक परिचय में समझने वाली चीज़ है वो है आपका अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब भी हम भारत पढ़ते हैं, इसमें कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एग्जाम में कई फैक्ट बनते हैं इसके, जैसे जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है, इसका देशांतरीय विस्तार है वो क्या है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी अक्षांशीय विस्तार से। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो दोस्तों है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आपने कई बुक्स में पढ़ा तो होगा, लेकिन आपको कई बार कई स्टूडेंट होते हैं जिन्हें समझ में नहीं आता है कि कई लोग यूट्यूब पर, मैंने भी चैनल में देखा है, बोलते हैं इसे मोबाइल नंबर की तरह याद कर लो या फिर एक नंबर के हिसाब से अपने से याद कर लो ताकि आप एग्जाम में नहीं भूले। लेकिन मेरे हिसाब से जब कोई चीज आप पढ़ते हैं तो उसको आपकी कहीं ना कहीं डिटेल की जरूरत है, और अगर आपको ये चीज एक बार समझ में आ जाए तो शायद आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो मैं आपको इसको डिस्कस करता हूं कि ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार जो है वो होता क्या है, तो इसे हम मैप से समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है उसका नाम होता है विषुवत रेखा। ये है आपकी विषुवत रेखा। इसे फ्रेंड्स हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। लेकिन बात है हमारे अक्षांशीय विस्तार की कि अक्षांशीय विस्तार आखिर होता क्या है, क्या है इसका मतलब। तो फ्रेंड्स, मैंने बोला अक्षांशीय विस्तार जो है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब मैंने बोला पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा उसे बोलते हैं विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा के ऊपर यानी कि उत्तर की तरफ जो रेखा है उन्हें हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं जो हैं वो हमेशा समांतर होती हैं, समानांतर होती है ये रेखाएं। तो आप कभी भी मैप देखना, वर्ल्ड का मैप देखना, तो उसमें ये रेखाएं आपको हमेशा ग्लोबल में दिखेंगी। ग्लोबल जो मैप होता है उसमें ये रेखा आपको हमेशा समांतर दिखेगी सर। ओके, अब इसके बाद मैंने बोला 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि मैंने बोला 0 डिग्री, यानी कि पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा उसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा। तो ये हो गई आपकी 0 डिग्री वाली रेखा। इस रेखा से 90 रेखाएं जो हैं, 90 अक्षांश रेखाएं जो हैं वो आपको मिलेंगी उत्तर की ओर, यानी कि जो 90 रेखाएं हैं वो आपको उत्तर की ओर मिलेंगी। आप कभी भी मैप देखना, ग्लोबल मैप, उसमें 90 रेखाएं, जो 90 अक्षांश रेखाएं हैं वो मिलेंगी विषुवत रेखा से उत्तर की ओर, और 90 अक्षांश रेखाएं जो हैं वो आपको मिलेंगी कहां पे, दक्षिण की ओर। तो ये 90 और ये 90 टोटल रेखाएं जो हो गई हैं वो आपकी हो गई हैं 180। और जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है रेखा, एक रेखा हम इसको इन्वॉल्व करते हैं, तो टोटल जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो है 181। ये पृथ्वी पर, पृथ्वी की जो हमारी गोल आकृति है उसमें जो टोटल रेखाएं, टोटल अक्षांश रेखाएं, मैं यहां पर अक्षांश रेखाओं की बात कर रहा हूं, तो वो टोटल हो गई है 181 अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं हम 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि उत्तर की ओर। अब आपको पता होगा कि जो हमारा भारत देश है वो विश्व में उत्तर पूर्वी दिशा में है, यानी कि आपको डायरेक्शन तो पता ही होगा कि ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। जो हमारा भारत है वो इस तरफ है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो हमारा भारत देश है वो आपका यहां पर है। मैं इसे एज अ पॉइंट लेता हूं, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, ये हमारा इंडिया है।
अब मैंने कहा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि अब यहां से हम जीरो से काउंट करेंगे। मतलब मैंने क्या बोला, जीरो से उत्तर की ओर 90 रेखा है और जीरो से 90 दक्षिण की ओर जो रेखा है, टोटल 181 जो अक्षांश रेखा है, तो यहां पर हम उत्तर की रेखाएं लेंगे, यानी कि जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे ही आठवीं अक्षांश रेखा आती है तो आपका जो भारत का दक्षिणतम बिंदु, यानी कि भारत का जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो है कन्याकुमारी। फ्रेंड्स, ये कन्याकुमारी जो है ये मुख्य भूमि का है, लेकिन अगर यहां पर हम द्वीपों को इन्वॉल्व कर लें, द्वीपों को शामिल कर लें, तो जो हमारा दक्षिणतम पॉइंट है वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। जो आपका दक्षिणी अंडमान में पड़ता है, ठीक है। तो जैसे ही 8 डिग्री 4 मिनट वाली रेखा जो आती है, तो भारत का जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, वो भारत के दक्षिणतम यानी कि अंतिम छोर से टकराती है यह लाइन। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 9 10 11 12 यहां तक कि जैसे ही हम 37 डिग्री 6 मिनट वाली लाइन पे जाएंगे, तो भारत का जो उत्तर कोल, यानी कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसे हम बोलते हैं इंदिरा कोल, ठीक है। तो जैसे ही भारत की सबसे उत्तर में जो अंतिम बिंदु है वो है, उसका नाम है इंदिरा कोल। अब 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच जो स्थिति है, जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, वो है आपका भारत का। यानी कि हम 8, यानी कि देखो मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में जो रेखा बांट रही है उसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। अब 0 डिग्री से जैसे ही हम 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे ही हम 8वीं रेखा पर यहां पर पहुंचते हैं, तो भारत का जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से जो हमारी अक्षांश रेखा है, सबसे अंतिम दक्षिणतम छोर, वो टकराती है। यानी कि ये है, मान लो आप इसे समझो ये भारत है, ठीक है। अब यहां से इतना, केवल इतना लेते हैं, तो यहां से 1 2 3 जैसी 8 डिग्री 4 मिनट वाली रेखा आती है, अक्षांश रेखा, वो भारत की मुख्य भूमि से कन्याकुमारी से टकराती है। और 8 9 10 11 12 करके जैसे ही 37 डिग्री 6 मिनट यानी कि सबसे उत्तरतम तक पहुंचेंगे, तो इंदिरा कोल जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, वो रेखा यहां पर टच करती है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है वो क्या है, आपका अक्षांशीय विस्तार। ठीक इसी तरह अब हम जानेंगे आपका देशांतरीय विस्तार की देशांतरीय विस्तार क्या होता है। अब फ्रेंड्स हम यहां पे बात करेंगे अपने देशांतरीय विस्तार की। अभी हमने बात की है अक्षांशीय विस्तार की, तो देशांतरीय विस्तार क्या होता है अब इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है, ठीक है, और इसे 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसका नाम है भूमध्य रेखा। अभी हमने बात की है अक्षांशीय विस्तार की, अब हम बात कर रहे हैं देशांतरीय विस्तार की। देशांतरीय विस्तार जो है वो है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो ये होता क्या है, ठीक है, ये देशांतरीय विस्तार जो है वो जो पृथ्वी है उसके बीचों बीच का एक बिंदु लिया गया है। एक है ग्रीनविच मीन टाइम जोन, जीएमटी जिसे बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा, जिसे मानक समय भी बोलते हैं, वो आपका स्थित है यहां इंग्लैंड में। ये इंग्लैंड में एक ग्रीनविच नाम की जगह है, वहां से इसे 0 डिग्री बोला गया है। मतलब यहां से हम मानक समय की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो देशांतरीय विस्तार वो होता क्या है। मैंने आपको बताया कि जो हमारा भारत है वो आपका उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। अब 0 डिग्री, जिस तरह मैंने अक्षांशीय विस्तार बताया था आपको 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक उसी प्रकार जो देशांतरीय विस्तार है हम इसकी तुलना करेंगे इससे। मान लीजिए ये आपका 0 डिग्री, अब हमने क्या बोला 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो अब यहां से हम काउंट करेंगे लाइनों को, कैसे, मान लो ये जो रेखा है ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है।
जीरो, इसे मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आप लोग जल्दी समझ में आए। अब 0 डिग्री से हम 1 2 3 4 करके जैसे ही 68 डिग्री पर पहुंचेंगे तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है, भारत का पूर्वी बिंदु वो आपका जो है वो है किबथू। किबथू जो है वो आपको पता होगा वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है आपका गुहार मोती। ये आपका पड़ता है गुजरात में, गुहार मोती, ठीक है, ये पड़ता गुजरात में। अब आपको यहां पे पता होगा जो गुजरात है, राज्य जो गुजरात राज्य है वो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है, यानी कि जाहिर सी बात है गुहार मोती जो है वो गुजरात में तो सबसे पश्चिमी क्षेत्र होगा। तो जिस तरह हमने अभी आपको बताया था भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक उसी प्रकार जैसे ही हम 0 डिग्री देशांतरीय रेखा से काउंट करेंगे तो हम 68 डिग्री यानी 0 से 1 2 3 4 5 6 7 और जैसे ही 68 डिग्री वाली जो लाइन आएगी आपकी यहां पर वो आपका टच करेगी गुहार मोती पर, यानी कि भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु, जो भारत का सबसे पश्चिमतम छोर है उसका नाम है गुहार मोती, ठीक है। जैसे ही 68 डिग्री 7 मिनट वाली जो रेखा है वो गुहार मोती को टच करती है तो वहां से भारत देश का जो देशांतरीय विस्तार है वो शुरू होता है, ठीक है। अब 68 डिग्री 7 मिनट से लेके काउंट करके हम चलते हैं 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि 68 से ये गुहार मोती शुरू होता है गुजरात राज्य से, तो 68 से 69 70 71 72 करके जैसे ही यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट पे हम आते हैं तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो है किबथू। वो लाइन देशांतरीय के रूप में क्या करती है, उसे टच करती है, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक क्या है हमारा देशांतरीय विस्तार। तो इसे आज हमने समझा कि क्या होता है अक्षांशीय विस्तार और क्या होता है आपका देशांतरीय विस्तार। इसी तरह जो क्लास है वो आपकी आगे चलेगी। धन्यवाद।